अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कि हमने एक यूक्लिडियन प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है, यानी जियोडिस्क कह लें आप उसको, और वो क्या बताना है कि वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे किसकी मदद से, हैमिल्टन प्रिंसिपल की मदद से। अगर आपको हैमिल्टन प्रिंसिपल याद हो तो हमने पढ़ा था कि इस इंटीग्रल का जवाब आपके पास एक्सट्रीमम आएगा, यानी या वो आपके पास मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। फिर ये भी बात की थी डायनेमिक्स में हम अमूमन मिनिमम आंसर हासिल देखते हैं उसमें। तो जनाब आपके पास अब आप देख सकते हैं हेडिंग क्या, हमारी मेन हेडिंग क्या हो गई कि आपने हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज करना है और जियोडिस्क या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन यूक्लिडियन प्लेन देखना है। अगर आपको यूक्लिडियन प्लेन का थोड़ा सा आइडिया हो, यूक्लिडियन प्लेन में जब कोई पॉइंट होता है तो उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से भी जाहिर किया जा सकता है, पोलर प्लेन की मदद से भी जाहिर किया जा सकता है। तो फिर वक्त आज का जो लेक्चर है उसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे। तो लेट्स से आपके पास दो पॉइंट्स आप ले लेते हो ए और बी। ए की पोजीशन आप x1 y1 से कह सकते हो, बी की पोजीशन x2 y2 से कहा जा सकता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड है किसी यूक्लिडियन प्लेन के अंदर। लेट्स से हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी आपके पास जो y है वो फंक्शन ऑफ x पे डिपेंड करता है, जो कर्व है बिटवीन a एंड b। तो आप कहोगे एलिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग पॉइंट्स जो है वो आप कहोगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आप dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर आप कहें dx स्क्वायर कॉमन ले लें तो वो आपके पास पहले फैक्टर से निकल जाएगा, दूसरे फैक्टर के नीचे डिवाइड करेगा। सिर्फ ds की वैल्यू देखें तो वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, वो आपके पास बराबर आएगी dx स्क्वायर रूट 1 प्लस dy स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर। तो ये आपके पास एलिमेंट डिस्टेंस है, ठीक है। आपने जो पैच का छोटा सा हिस्सा लिया उसका ये डिस्टेंस है। अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं, ए से बी तक देखना चाहते हैं, तो टोटल लेंथ देखेंगे तो इंटीग्रल कर लेते हैं ए से बी तक के लिए। तो वो ए से बी तक आपने ds का पता है, अब उसकी वैल्यू प्लेस करो। तो अब आपके पास इस तरीके से dy ओवर dx को मैं y प्राइम कह देता हूं। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये अब आपके पास 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर बन जाएगी, और इस सारे को स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये एक इंटीग्रल आ गया a टू b कंप्लीट लेंथ के लिए, जो हमारे पास कर्व है वहां पे जा रही है। अब चूंकि मेरे पास हमने यहाँ पे हैमिल्टन प्रिंसिपल को देखना है, तो आप कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में कौन सा होगा। तो वो तभी आएगा अगर इस इंटीग्रल का जवाब मिनिमम आएगा। तो उस तक जाने के लिए मैं लैग्रांज इक्वेशन के लिए सहारा लेता हूं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अब f आपने निकाला है, आपने उस f को पहले df ओवर dy के लिहाज से देखना है, फिर आपने df ओवर dy प्राइम देखना है। तो अब अगर आप f देखो तो इसमें तो y कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब df ओवर dy क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। df ओवर dy प्राइम आपको समझ आ सकती है कि वो है, तो वो आपको मैंने यहाँ पे अलग से करके दिखा दिया कि भाई स्क्वायर रूट का 1/2 पहले नीचे उतरेगा, फिर उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, फिर विदाउट पावर जब आप डिफरेंशियल करोगे तो 2y प्राइम आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। सिंपल आपके पास क्या बचेगा, y प्राइम ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर। तो जनाब अब ये वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 3 में प्लेस की जा सकती हैं। तो जब मैं इक्वेशन 3 में प्लेस करूंगा तो पहले फैक्टर dy ओवर df ओवर dy तो 0 है, फिर आपके पास dy dx आ जाएगा और df ओवर dy प्राइम का आपने आंसर लगा दिया। अब अगर आप इसको इंटीग्रल करते हो तो इंटीग्रल की वजह से आपकी डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी, ये जवाब आपके पास ये फैक्टर वैसे ही बच जाएगा, और ये 0 की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप क्या करो, दोनों साइडों का स्क्वायर कर लो, तो ऊपर वाला फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, उससे आप मूव कर दो राइट हैंड पे, फिर आप सी स्क्वायर को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो। अब आप यहाँ से क्या कर लो, y प्राइम वाले फैक्टर एक तरफ कर लो, तो y प्राइम किसके बराबर आ गया, सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर के तौर पे। अब आप अगर दोनों साइड्स को स्क्वायर रूट ले लेते हो तो यहाँ पे y प्राइम लिखा जा सकता है c ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर। अब आप देखो c कांस्टेंट है, तो इसका मतलब y प्राइम एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है आपके पास, तो इसका मतलब dy ओवर dx आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से dy निकालना हो तो dy बराबर आ जाएगा adx, आपने क्रॉस कर दिया, इंटीग्रल उठा लो तो y बराबर आ जाएगा ax प्लस b। b यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अगर आप इस चीज को देखो तो आपको ये एक लाइन की इक्वेशन समझ आ रही है, तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है।
कि एक स्ट्रेट पाथ आ गया है, यानी मिनिमम, आपने एक्सट्रीमम का लफ्ज देखा, मिनिमम पाथ था, तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही साबित हुआ बिलाखिर, क्योंकि हमारा रिजल्ट एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, अब जरा साबित करते हैं कि इनमें ए जो है ये ए बी है क्या आखिर, ये हमें बता क्या रहे हैं। तो अब आप देखो कि आपके पास जो इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है बुनियादी तौर पे, हम उनके कंडीशन लगा के जब वो कर्व पास कर रही है किन पॉइंट से a इज इक्वल टू x1 y1 b इज इक्वल टू x2 y2 इनकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो फिर वक्त आप लिखें y1 आ जाएगा आपके पास किसके a x1 प्लस b और y2 a x2 b के तौर पे आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जो a है इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आ रहा था वो आपके पास कांस्टेंट आया था, तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट आएगी। स्लोप कांस्टेंट किसकी आएगी, एक लाइन की आएगी, स्लोप ऑफ द लाइन है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास ए की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, तो बी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो आपके पास आ जाएगी, ये इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा। तो ये अब आपको ए का भी कंसेप्ट समझ आ गया, बी का भी कंसेप्ट समझ आ गया। तो आपने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जब आप दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो ये हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इस नतीजे तक पहुंचे। ठीक है जनाब, तो ये हमारा एक तरह से आज से हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल 4-5 देखेंगे कि हैमिल्टन प्रिंसिपल किस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे हम डिस्कस कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम पोलर फॉर्म देखेंगे इसकी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कैसे हम इस चीज को डिस्कस करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।